हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एवन मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज मेंसुरेशन का 18 नंबर क्लास है। आज अंतिम क्लास है मेंसुरेशन का। कल से मैं आप लोग को नए चैप्टर की सभी विशेषताएं बताऊंगा, कैसे फॉर्मूलाएं निकलती हैं और कैसे याद होता है फॉर्मूला। तो हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि हम लोग नीचे से चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के परिगत एक सम्मेलन बनाया जाता है, तो सम्मेलन का आयतन निकालना है। क्या कहा क्वेश्चन में कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के परिगत एक सम्मेलन बनाया जाता है। यानी आप समझिए, सोल्व अगर हम क्वेश्चन को करना चाहें तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये गोला है। आप जानते हैं कि गोला वृत्त का आकार का नहीं होता, ये वृत्त नहीं है, ये फुटबॉल के आकार का है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल होने के कारण ये गोला है। हम लोग 2 डायमेंशनल पर 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकते हैं, तो ये गोला है। और ये गोला के परिगत का मतलब होता है चारों तरफ से, गोला के चारों तरफ से एक सम्मेलन बनाई गई है, एक सम्मेलन बनाई गई है। आप समझ पा रहे होंगे, 3 डायमेंशनल पिक्चर है। आप ऐसे समझिए, आप इसे भी ऐसे समझिए। गोला के परिगत एक बेलन बना दी गई है। आप समझ पा रहे होंगे, ये है गोला और ये जो है, ये जो बना, ये बना बेलन। तो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, यानी गोला का जो त्रिज्या दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो है, गोला का त्रिज्या दे दिया गया है, वो है 8 सेंटीमीटर। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आप जान रहे हैं कि ये जो है सेंटर होगा और ये गोला का त्रिज्या होगा। जब गोला का त्रिज्या होगा तो ये भी गोला का त्रिज्या होगा। तो आप ये समझ पाए होंगे कि बेलन की ऊंचाई जो होगी वह गोला के त्रिज्या के दुगने के बराबर होगी, यानी कि गोला का व्यास के बराबर होगा बेलन का ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग ने बेलन की ऊंचाई जानी। बेलन की ऊंचाई ये होगा 8 सेंटीमीटर का दुगना, यानी 16 सेंटीमीटर। और बेलन की जो त्रिज्या होगी वह गोला की त्रिज्या के ही बराबर होगी, क्योंकि ये होगी बेलन की त्रिज्या और ये होगी गोला की त्रिज्या, तो वो भी 8 सेंटीमीटर होगी। हमसे पूछा गया है समबेलन का आयतन पूछा गया है, तो हम लोग समबेलन का आयतन निकालेंगे। तो समबेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, समबेलन का आयतन पूछा गया है तो हम लोग सूत्र से लिखेंगे। सूत्र से समबेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है और आर जो दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ये दो बार हम लोग 8 सेंटीमीटर रखेंगे और ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर दिया गया है। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे हम लोग। तो पाई का पाई ही छोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 64, 64 में हम लोग 16 से कर देते हैं, 16 चौके 64, 6 और 16 छक 96, 96 6 102 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1024 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 50 है। ये 51 था। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, आप क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन कहता है 24 सेंटीमीटर व्यास का, 24 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन का व्यास दे दिया है। तो हम लोग कहेंगे कि बेलन का व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा, आपको पता होगा 12 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। आपको ये बात पता होगा पहले से। तो कह रहा है कि जल से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है।
24 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। इसमें एक बेलन का बात कर रहा है और इस बेलन की त्रिज्या दी जा रही है, इस बेलन का ऊंचाई दिया जा रहा है, ये हुआ ऊंचाई और ये हुआ त्रिज्या, ये हुआ त्रिज्या। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी और ऊंचाई जो हो जाएगी, ऊंचाई कह रही है 25 सेंटीमीटर पानी से भरा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 सेंटीमीटर मान लीजिए पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें एक ठोस लोहे का गोला डालने पर जल की सतह 6.75 सेंटीमीटर ऊंची उठ जाती है, यानी 6.75 सेंटीमीटर ऊंचा उड़ जाता है पानी, ऊपर उड़ जाता है। यानी मान लीजिए कि अगर ये पूरा भरा हुआ नहीं कह के अगर इतना भी भरा हुआ कहिएगा तो इतना का ऊंचाई हम लोग जान गए हैं 25 सेंटीमीटर है। और जैसे ही हम लोगों ने गोला डाला तो गोला डालते तो गोला का कुछ आयतन होता है, जितना गोला का आयतन होगा उसी अनुसार से ये ऊपर जाएगा। और कितना ऊपर जा रहा है ये बात बोल रहा जा रहा है 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि 6.7 से 7.5 का जो ऊंचाई होगा, जो बेलन का आयतन होगा, वही गोला का आयतन के बराबर होगा। तो गोले का त्रिज्या निकालना है, तो गोले का त्रिज्या निकालना है तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं गोला के बेलन का जो ऊंचाई उठ रहा है, ऊंची उठी ऊंचाई बराबर, ऊंची उठी ऊंचाई बराबर कितनी ऊंचाई उठ रही है तो 6.75 सेंटीमीटर उठ रही है, जैसा कि यहाँ दिया गया है 6.75 सेंटीमीटर ऊंची उठ रही है। तो हम लोग आयतन गोला जो डाला गया है उसमें उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो गोला का आयतन जितना पानी ऊपर आएगा उतना ही गोला का आयतन होगा, आपको पता होगा। तो गोला का आयतन फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7 रख सकते हैं आप। और आर क्यू जो है ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 3 में रखना होगा, इंटू 12 सेंटीमीटर। अब गुना आप कीजिएगा 3 से ये कट जाएगा 4 मरतब में, तो 4 चुके 16, 16 दूना 32। अगर गुना कीजिएगा 4 चुके 16, 16 दूना 32, 32 3 35, 352। फिर उससे 12 से कीजिएगा यानी 144 को कीजिएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 बचे 20, 2 और 4 3 12, 2 14, 80412553 जोड़िएगा तो हो जाएगा 88605, यानी 50,688/7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 7 से भाग दीजिएगा तो ये जो निकला ये तो आयतन निकल रहा है। हमसे कहा गया है गोला का त्रिज्या निकालने के लिए। अब गोला का त्रिज्या कहा जा रहा है, गोला का त्रिज्या कितना होगा ये हमसे निकाला जा रहा है, निकालना था। जो गोला डाला जा रहा है इसमें जो गोला डाला जा रहा है, तो हम लोगों ने गोला का जो आयतन निकाला, ये आयतन यहाँ, ये आयतन ऐसे नहीं निकलेगा। यहाँ आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, क्योंकि हम डाल रहे हैं तो पानी, गोला जितना आयतन का होगा उतना ही पानी ऊपर आ रहा है। अब पानी आ रहा है, पानी का आयतन होगा, बेलन के आकार के आयतन है तो बेलन है तो बेलन के आयतन हमको डालना पड़ेगा। तो गोला का जो आयतन होगा वह ऊंची उठी बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इधर है 4/3 पाई आर क्यू, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। पाई से पाई कट जाएगा और त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये है गोला का त्रिज्या, और ये जो त्रिज्या है ये है शंकु का त्रिज्या। तो इसको हम लोग R1 कह देते हैं, इसको हम लोग R2 कह देते हैं, जिससे पढ़ने में आसानी हो। तो R दोनों का अलग अलग है, ऊंचाई दे दिया था तो R कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर 2 बार, और ऊंचाई कितना दिया गया है तो 6.75 सेंटीमीटर बराबर 4/3। आर कितना दिया, आर तो इसका निकालना है R2 के क्यूब। अब निकालिएगा आप, तो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा।
तो 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 6.75 सेंटीमीटर बाई 4 इंटू 3 बराबर R2⁴। अब इसको काट कूट कीजिएगा, जैसा कि आपको पता होगा तो 4 से ये 3 मरतबे में कट जाएगा, अब पॉइंट ऊपर से नीचे आ जाएगा तो गुना में 100 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 25 से कटेगा 4 मरतबे में, ये 25 से कटेगा 25 दूनी 50 और 25 सते 175, यानी 27 मरतबे में कटेगा। और ये 4 से ये कटेगा 3 मरतबे में, और उधर क्यू है तो इधर क्यू रूट चढ़ जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 27 सेंटीमीटर गुने 3 और बराबर में इधर हो गया 8 अगर निकालिएगा तो 3 गो 3 है तो 1 गो बाहर आ जाएगा और 27 का बाहर आएगा 3 और 3 गो सेंटीमीटर तो 1 गो बाहर आ जाएगा, यानी 8। इसीलिए 8 बराबर आ गया 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर। यानी जो गोला की त्रिज्या होगी वह गोला की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर होगी। ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 43 का पहला। 43 का पहला क्या कह रहा है, जरा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि जो है बेलन जो है ऐसा है, बेलन ऐसा है और कह रहा है कि बेलन के सिरे गोलार्ध है। सिरे जो है गोलार्ध है, गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा यानी अर्धगोला है। उसका आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका आयतन निकालना है, जबकि उसकी संपूर्ण लंबाई 2.7 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक अगर नापिएगा आप तो 2.7 मीटर है यहां तक, और प्रत्येक अर्धगोला सिरे का व्यास 0.7 मीटर है। यहां से जो है त्रिज्या 0.7/2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास दिया गया है, ये व्यास दिया गया है, तो जब ये व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी 0.7/2 होगी। ये बात को हम लोग लिखते हैं कि उसका आयतन ज्ञात करना है, जबकि उसकी संपूर्ण लंबाई, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है, दिया है, और उसकी संपूर्ण लंबाई दिया है 2.7 मीटर, और इसका व्यास दिया है अर्धगोला का व्यास दिया है 0.7 मीटर। तो ये आप जान चुके हैं कि 0.7 मीटर, ये भी 0.7 मीटर है, तो त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। ये व्यास है, अर्धगोला का व्यास दिया है 0.7 मीटर, तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कितना होगा, तो 0.7 मीटर/2 होगा। और कहा जा रहा है आयतन निकालना है, तो आयतन कैसे निकालिएगा आप, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बेलन है, अब बेलन में ये अर्धगोला यानी पूरा गोला, या 2 अर्धगोला कह सकते हैं आप, यानी कि संपूर्ण आकार का आयतन अगर निकाला जाए तो बेलन का आयतन प्लस में 2 अर्धगोला का आयतन होगा, अर्धगोला का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है πr²h, और अर्धगोला का फॉर्मूला होता है 2/3 πr3। पाई कॉमन ले सकते हैं आप, r² भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि r भी तो दोनों को बराबर है, तो हो जाएगा h + 4/3 r। पाई का जो मान है वो होगा 22/7, जैसा कि आप जानते होंगे। तो पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं, और गुने
आर जो दिया गया था, आर दिया गया है 0.7 मीटर इंटू बाई 2, 0.7 मीटर बाई 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है, इंटू एच, एच जो दिया गया है और बेलन का ऊंचाई पूछ रहा है। अब जरा एक बात बताइए, बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी? ये पूरी ऊंचाई दी गई है 2.5 मीटर, 2.7 मीटर, और ये जो है ये दोनों मिलाकर 0.7 मीटर है, 0.7 मीटर, यानी कि जो लंबाई दी गई है वो 2 मीटर दी गई है, यानी बेलन की ऊंचाई जो दी गई है वो 2 मीटर दी गई है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 मीटर प्लस 4/3, और आर का जो मान है वो है 0.7/2 मीटर। ठीक है, इसको हम जो सॉल्यूशन करेंगे तो पॉइंट जो है ऊपर से नीचे आएगा तो 20 हो जाएगा, ये भी नीचे आएगा तो 20 हो जाएगा, ये भी नीचे आएगा तो 20 हो जाएगा। अगर इसको आप काट कूट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 4 से ये 5 मरतबे कटेगा, और कटेगा तो काटिए, ये 7 से ये 7 कटेगा, ये 2 से 11 मरतबे कटेगा, ये 2 से 10 मरतबे कटेगा, तो हो गया ऊपर 11 और 7, 11 7 77 मीटर स्क्वायर बाई, और यहाँ हो गया 200 दहाई 20 दहाई 200, और यहाँ हो गया 2 मीटर प्लस 7 मीटर बटा 15, बटा में कुछ नहीं एक होता है। अगर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1 15 का लघुत्तम 15 आएगा, 15 दूना 30 मीटर प्लस 7 मीटर, यानी 77 मीटर स्क्वायर बाई 200 इंटू 37 मीटर बाई 15। अगर काटिएगा इसको तो कटेगा नहीं ऐसा लगता है, तो हम लोग गुना कर लेंगे, 7 7 49 और 7 7 49, 49 21 70, 70 4 74, हासिल 7, 7 21 21 7 28, और बटा में 15 दूना 30, यानी कि 3000 मीटर क्यूब, यानी 2849 बटा 3000 मीटर क्यूब ये आयतन आया, ये पूरे एरिया का। ठीक है, पूरे एरिया का आयतन आया 2849 बटा 3000 मीटर क्यूब। अगर इसको पॉइंट में भी बदल सकते हैं आप, 3 से भाग कर सकते हैं, तो 9 3 27 हो जाएगा, 3 नंबर 27 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, और 3 नंबर 27 हो गया, पॉइंट देंगे 2 बचेगा, 2 0 यानी 6 मीटर क्यूब बटा 1000, तो यहाँ आ जाएगा 0.949 मीटर क्यूब। ये आया आपका आयतन, पूरे जो है बेलन और दोनों अर्धगोला की आयतन साथ में अगर देखा जाए तो पूर्ण जो आयतन आई है वह 0.949 मीटर क्यूब आएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 40 नंबर। 40 नंबर क्या कहता है जरा आप समझ के देखिएगा। तो 40 नंबर आपसे कहता है, ये सब आपको मैं बताता हूं कि ये सब जो है सिर्फ सॉल्यूशन है और कुछ है नहीं, क्योंकि मेंसुरेशन इतना आसान चैप्टर कोई नहीं होता है। तो कहता है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है, सोल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि समकोण बन रहा है और उसे कर्ण के परिगत घुमाया जाता है, यानी आप समझ लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया, कर्ण के परिगत इसको घुमाया जाता है। तो ध्यान से इसको घुमाइएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, दोहरा शंकुआकार, ऊपर भी शंकु नीचे भी शंकु, इस प्रकार बने दोहरे शंकुआकार ठोस का आयतन पूछ रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है। अब जरा एक बात बताइए, ये दिया था समकोण बनाने वाली भुजाएं जो है, ये दिया 20 मीटर 20 सेंटीमीटर और ये दिया 15 सेंटीमीटर, तो आप ये ऊंचाई निकाल सकते हैं।
ये ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय आपको जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लॉम स्क्वायर आधार स्क्वायर। लॉम स्क्वायर यानी 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कह सकते हैं आप, और आधार स्क्वायर यानी 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है कितना? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 15 का होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आपको पता है कि ये इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा, इसीलिए कर्ण बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप समझिए जरा सा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 25 को 25 से गुणा कीजिएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 × 20, 2 × 22, 20 से 2 22 हो गया, और 2 × 4 = 6। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब जरा हम लोग निकालते हैं। ये तो आ गया कर्ण, ये पूरा, ये पूरी लंबाई आ गई। हमको निकालना है दोहरे शंक्वाकार का आयतन, तो हम लोग पहले इतना आयतन निकाल लेते हैं, फिर इतना आयतन निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे ना। तो हम लोग लिख सकते हैं दोहरे शंक्वाकार आकृति का आयतन, तो हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई 1, अगर माना जाए। इसको ऊंचाई 2 कह सकते हैं। दोनों जोड़ने पर तो हम लोग जान ही चुके हैं कि 25 सेंटीमीटर आएगा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, 25 सेंटीमीटर आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं πr² h/3 प्लस πr² h/3। ये हो गया h1, ये हो गया h2। πr² 3 × h1 प्लस h2। ये तो हम लोग जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 22/7 गुने r जो दिया गया है, ये त्रिज्या दिया गया है। त्रिज्या हम लोग ने अभी निकाला नहीं, ये त्रिज्या होगी। ये कितना होगा, कैसे निकलेगा, जरा आप समझिएगा जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो हम लोग पहले सोल्व कर लेते हैं। एक बात बताइएगा, आपको पता होगा कि ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, और इधर भी आप कह सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। इसके लिए ये लंब होगा त्रिज्या। तो हम लोग त्रिज्या जानेंगे, तो हम लोग सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, उसके बाद आयतन निकलेगा आपसे। त्रिज्या निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने आधार, इसके लिए आधार ये काम करेगा यानी 15 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई करेगा 20 सेंटीमीटर काम, ये हो जाएगा 1/2। इसका आधार काम करेगा 25 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई निकालनी है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 5 से ये 5 मरतबे, 5 से ये 4 मरतबे, 5 से 1 मरतबे, 5 से 3 मरतबे, इसीलिए h2 आ गया 12 सेंटीमीटर। ये h2 हम लोग का त्रिज्या का काम करेगा, इसीलिए त्रिज्या जो है वो हो गया 12 सेंटीमीटर। जैसा कि अब मैंने आपको बताया, अब हम लोग दोहरे शंक्वाकार का आयतन निकाल सकते हैं। दोहरे शंक्वाकार का आयतन बराबर πr² h1/3 प्लस πr² h2/3 πr²/3 h1 प्लस h2। पाई का मान 22/7 गुने
आर का मान जो है वो आ चुका है 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर बाई 3 इंटू, ये तो आप जानते होंगे 25 सेंटीमीटर दोनों जोड़ने पर है, तो ये काट कूट अगर कीजिएगा तो 3 से ये 4 मतलब में कट जाएगा, यानी कि 22 गुने 4 जो 48 बोल सकते हैं आप, बट्टा 7 गुने 25। अगर इसको गुना आप नहीं करते तो ये होता 4 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने यहाँ 25 होता, इसमें भी सेंटीमीटर होता, क्योंकि हम लोग आयतन निकालने तो सेंटीमीटर क्यों आएगा। 25 चौके 100 और 12 में 24 से कीजिएगा तो 12 दूना 24 और 26, यानी कि 26,400 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब, और 7 से भाग दीजिएगा तो आएगा 7 तिया 21, 5 पर 4 54, 7 सते 49, 5 पर 0 50, 7 सते 49, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 3771.3/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन। तो क्वेश्चन सभी ऐसे ही हल होते हैं। ये मेंसुरेशन का चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ा भी है। कल एक क्वेश्चन था सेकंड नंबर, उसमें आप उसमें था छिन्ना का जो वक्र क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, या आप कह सकते हैं पाई एल इंटू आर प्लस आर। अगर ये फॉर्मूला आप डालिएगा तो आपका आंसर वहां मिल जाएगा। गलती से यहाँ माइनस डाला गया था तो आप यहाँ प्लस डालिएगा और आपका आंसर मिला जाएगा कल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल में जितने भी वीडियो हैं उनको देखें, शेयर करें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन जो है कोई भारी नहीं होता है, सिर्फ आपको फिगर समझ में आना चाहिए और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेन टॉपिक कौन कौन क्वेश्चन में बात दिया गया है, वो बात को कैसे निकालना है, ये आपको आना चाहिए, फिर भी आपके क्वेश्चन सभी बन पाएंगे। आप देखिए कि आपका आज 10 नंबर का 10th का जो है सिलेबस का 10 मार्क्स जो है आज आपका समाप्त हो गया है। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।